हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फिनोमेना और दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास एक्सचेंज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपन समझेंगे कौन सा इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फिनोमेना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फिनोमेना में देखते हैं बेटा अपन लोग सब लोग। तो इसमें आपका सबसे पहले है हेडिंग आपकी डली हुई है इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फिनोमेना। तो इसमें आपके लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फिनोमेना रिप्रेजेंट द, यह क्या रिप्रेजेंट करती है? फिनोमिन phenomena that involves the relative motion of one phase with respect to another, and they sometimes show electrical particles। तो इसका मतलब है आपका, इसमें इन्होंने कहा है जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स से घटनाएं जो होती हैं या उस घटना का जो प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें एक एक स्टेप की अपेक्षा दूसरी जो एक स्थान से दूसरे मोशन जो गति करती है, तो उसमें जो संबंध होता है और वे कभी कभी विद्युत गुण को भी प्रदर्शित करती हैं। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है आपका दे आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रो फोर्सेस, सेकेंड है सेंडिमेंशन फोर्सेस पोटेंशियल, दूसरा थर्ड है आपका इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, चौथा है स्ट्राइमाइंग पोटेंशियल। फर्स्ट आपका देखो इलेक्ट्रो फोर्सेस मोशन ऑफ चार्जेड पार्शली और सरफेस रिलेटिव टू ए स्टेशनरी स्टेशनरी लिक्विड अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने कहा है जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत या फिर विद्युत क्षेत्र के तहत में जो स्थिर तरल पदार्थ होते हैं या तरल होते हैं और इनके रूप में जो चार्ज होते हैं या सतह पर जो चार्ज होते हैं वह किस प्रकार से रिलीज होकर गति करना प्रारंभ करते हैं, इन्होंने इसमें कहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग है आपकी सी डायमेंशियल पोटेंशियल। इसमें है आपका इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रो फोर्सेस। ये किसका इन्वर्जन होता है? इलेक्ट्रो फोर्सेस का होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड व्हेन चार्ज पार्शली आर मेड टू वेव रिलेटिव टू ए स्टेशनरी लिक्विड। इसके बाद चौथी आपकी हेडिंग है टर्मिनिंग पोटेंशियल। टर्मिनिंग पोटेंशियल में क्या है? इन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रो ओस्मोस्टिक फ्लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएटेड व्हेन ए लिक्विड इज नोड टू मूव रिलेटिव टू ए चार्ज सरफेस। देखो, ये आपकी जो चार हेडिंग थी चारों एक दूसरे दो हेडिंगें क्या होती हैं? ये जो फर्स्ट वाली है इलेक्ट्रो फोर्सेस, वह किसके जस्ट अपोजिट होती है? सेंडिमेंटल फोर्सेस पोटेंशियल के। और जो एंडोमोसिस होती है वह होती है स्टाइनिंग पोटेंशियल के अपोजिट होती है। इसके बाद अपन देखते हैं चार्ज करंट डेंसिटी। चार्ज करंट डेंसिटी में क्या कहता है? ये मेटल्स इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैटालाइट सरफेस विच फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एंड फ्रॉम chemical reactants. Those an electrode reactant may involve the flowing steps। ये जो इन्होंने स्टेप इन्होंने कहा है कि जो चार्ज होते हैं वह किस प्रकार से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर कैसे मूव करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया और इनके कुछ स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो रिएक्टेंट जो लोग हैं उससे डिफ्यूज़ होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम एडजॉर्प्शन रिएक्टेंट। ठीक, उसके बाद एडजॉर्प्शन जो एडजॉर्प्स हो चुके होंगे उनके बारे में बता रहे हैं आप। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोड। फिर आपका पांचवा पॉइंट है इसी में डिफ्यूज़न ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड। ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पाँच ही पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अक्रॉस इलेक्ट्रोड इन द कैथोड डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय द इक्वल रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द एसिडिक डायरेक्शन। दोज करंट डेंसिटी इज।
तो इन्होंने बोला है जो आपकी जो एक फार्मूला दिया है I c = IA = I0। तो I0 का मतलब होता है करंट डेंसिटी, IC का मतलब होता है कैथोडिक करंट डेंसिटी और IA का मतलब एनोडिक करंट डेंसिटी। इसके बाद इसके में 2 पॉइंट और हमने आपके ऐड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रोड्स विच हैव ए हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी फ्रॉम ए गिवन रिएक्टेंट आर कॉल्ड नॉन फिनोमिनल। इसका एग्जाम्पल आपका सामने है, जो आपकी जिसमें जो अपन रिएक्टेंट लेते हैं जिनमें हाई करंट डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी वाले अपन ने इसमें लिए हुए हैं। इसके बाद एक और है इसके जस्ट नीचे, इसका है कोलुमेन इलेक्ट्रोड, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसी में है electrode which have a low exchange current density from a given reactant are called polarizable। ये नॉन पोलराइजेबल था, ये पोलराइजेबल है। ठीक, इसका है मरकरी इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन इन KCl। ओके बेटा, आज के लिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।